दिल से जुबां तक में परवीन राजपूत का नमस्कार। भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां नारी की पूजा की जाती है, उसे देवी का रूप माना जाता है। कि ये कहानी एक ह्यूमन ट्रेजेडी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। केरल और मंगलुरु से 32,000 से ज्यादा लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया और उन्हें सीरिया, अफगानिस्तान जैसे ISIS से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा दिया गया। उनमें से कुछ लड़कियों को अफगानिस्तान और सीरिया की जेलों में भी पाया है। ज्यादातर लड़कियों की शादी ISI के खूंखार आतंकवादियों के साथ हुई थी। ये कहानी उन माओं की, उन माता पिताओं की है जिन्होंने अपनी बेटियों को इस अफगानिस्तानी नरसंहार में झोंक दिया है। कहने को तो केरल भारत का एक राज्य है, वो भी सबसे पढ़ा लिखा, लेकिन इनके दिलों में भारत नहीं, ब्रिटेन और पुर्तगाल बसता है। यहाँ तक तो बात समझ में आती थी, लेकिन 2005 के बाद यहाँ इस्लाम और ईसाई दोनों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। अतिक्रमण नहीं, जबरदस्ती कब्जा। ईसाई मिशनरी पैसे के बल पर लोगों को प्रलोभन देकर के उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करते हैं, तो वहीं पर इस्लाम उन्हें डरा धमका करके, उन पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन करवाता है। ईसाई मिशनरीज लालच दे करके स्कूल के नाम पर, चैरिटी के नाम पर, अस्पताल के नाम पर इन्हें अपने अंदर शामिल करता है, और वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक आतंकवादियों ने अपने जोर जबरदस्ती के दम पर अपहरण के बाद उन्हें यहाँ से समुद्र के रास्ते आतंकियों के देशों में और मुस्लिम देशों में भेजा गया। वहां उनके साथ क्या क्या हुआ ये हम आपके सामने बता भी नहीं सकते। कश्मीर का नरसंहार भी इसके सामने हल्का और छोटा लगने लगेगा। ISI की बर्बरता और क्रूरता किसी से छिपी नहीं है। क्या आपको याद है कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला कब तूल पकड़ा था? चलो हम बता देते हैं। साल था 2009। केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद के मामले की सुनवाई करते समय कहा था कि प्यार के झूठे जाल में फंसा करके उनका धर्म परिवर्तन का जो ये खेल है, ये वर्षों से चल रहा है। यही नहीं, साल 2012 में केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने 25 जून 2012 को एक सवाल के जवाब में कहा था कि पिछले 6 वर्षों में वहां पर 2667 हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया। यह बात एक राज्य का CM कह रहा है, वो भी कांग्रेस का। अगर हम केरल के पुलिस रिकॉर्ड को देखें तो साल 2009 से 2012 तक यानी 4 वर्षों में प्रेम जाल के 4000 मामले दर्ज हुए हैं। यानी ये तो सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में है जो मामले दर्ज किए गए हैं, तो सोचिए जो मामले दर्ज ही नहीं हुए तो वो कितने होंगे। तब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था कि वहां इस्लामिक संगठन PFI की शाखा कैंपस फ्रंट संगठित रूप से इसमें संलग्न था और परिसर में मुस्लिम लड़कों को फैंसी कपड़े, मोबाइल, बाइक दे करके, मुहैया करा करके उन्हें इसी काम के लिए सक्रिय रखता था। गैर मुस्लिम लड़कियों को रिझाने के लिए फर्जी शादी, दबाव, धमकी या किसी भी तरह से उनका धर्म परिवर्तन कराने पर उन लड़कों को इनाम दिया जाता था, जो कि नगद राशि में होता था। अलग अलग जाति की लड़कियों को फंसाने के लिए अलग अलग राशि निश्चित की गई थी। ब्राह्मण और राजपूत लड़की को फंसाने और उसका धर्म परिवर्तन करा के उसे मुस्लिम बनाने का रेट सबसे ज्यादा हाई था। इसी तरह से सभी जातियों के लिए रेट निश्चित किए गए थे। और यही नहीं, अगर लड़की इकलौती है और धनी बाप की बेटी है और उसे जब कोई मुस्लिम लड़का उसे फंसा करके उसे शादी कर लेता है, उसे धर्म परिवर्तन करवा देता है, तो उसे सबसे ज्यादा रेट दिया जाता था, सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते थे। केरल में चल रही कांग्रेस और वामपंथी सरकार की देखरेख में 2012 में मद्रास हाईकोर्ट, जो अब चेन्नई बन चुका है, वहां मद्रास हाईकोर्ट ने एक लव जिहाद के मामले पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की थी कि लव जिहाद एक कैंसर की तरह फैल रहा है। 59,000 लड़कियां गायब हैं सिर्फ चेन्नई में, जिनकी शादी मुस्लिम लड़कों से हुई थी और कुछ समय के बाद जिनमें से कुछ तो मार दी गई या फिर वो गायब हो गई। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद लव जिहाद का ये मुद्दा पूरे देश में छा गया था। इसके बाद ही रांची में नेशनल खिलाड़ी ताराना शाहदेव का लव जिहाद का मुद्दा गरमा गया था और पूरे देश में लव जिहाद पर तब हंगामा होना शुरू हो गया था और तब एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मोदी और योगी सरकार में इस पर कानून बनाए जा रहे हैं। अब एक दूसरे मामले की बात करते हैं। 2011 में एक महिला ने केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। एक मुस्लिम व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया। आरोपियों की पहचान 24 साल के फयास और 48 साल के एक सियाल के नाम से हुई। ये दोनों ही आरोपी एक तीसरे मोहम्मद रियाज की मदद कर रहे थे। उसे भारत से ले जाया गया
उस महिला ने कहा कि ये सियाल उसे प्रेम जाल में फंसा करके सऊदी अरब ले गया, आईएसआईएस के आतंकवादियों को बेचने के फिराक में था। ये खबर द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी थी। जो भी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं वो सभी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, आप कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसमें पुलिस ने कहा था कि आरोपी सियाल देश छोड़कर भाग गया और पुलिस ने अपना हाथ झाड़ लिया। लेकिन ये विदेश भागने की सच्चाई क्या है वो अब बताते हैं। केरल में हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करके उन्हें शादी करके विदेशों में भेज दिया जाता है और जो लड़की नहीं फंसती, घर परिवार के साथ जुड़ी हुई होती है, उसका अपहरण कर लिया जाता है। उन्हें बंदूक के बल पर किडनैप कर लिया जाता है और उन्हें आतंकियों को बेच दिया जाता है। और वहां क्या होता है ये बताया भी नहीं जा सकता, सुन करके आत्मा रोने लगेगी। वहां उन लड़कियों के साथ हर रोज हर दूसरा आतंकी निकाह करता है, फिर उसे तलाक दे देता है, यानी शाम को निकाह और सुबह उसे तलाक। जो बड़ी लड़कियां होती हैं उन्हें नशे की दवाइयां दी जाती हैं और जो छोटी लड़कियां होती हैं उन्हें समय से पहले विकसित करने के लिए जैविक इंजेक्शन दिए जाते हैं। उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं जो यहाँ पर बताए भी नहीं जा सकते। कुछ समय के बाद जब ये लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, यूजलेस हो जाती हैं, तो इन्हें उठा करके या तो समुद्र में फेंक दिया जाता है या फिर बालू के रेत में गाड़ दिया जाता है। यही नहीं, ऐसी कमजोर लड़कियों को आग में पका करके इनके पालतू जानवरों, नरभक्षी जानवरों को खिलाया जाता है। लिंग अनुपात में भारत के कई राज्यों में लड़कियों की संख्या लड़कों से काफी कम है, लेकिन केरल में लड़कियों की संख्या कम होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि केरल से लड़कियों का व्यापार किया जाता है। वहां से लड़कियों का अपहरण करके विदेशों में भेज दिया जाता है, या तो उन्हें मार दिया जाता है या फिर उन्हें विदेशों में बेच दिया जाता है। केरल का मैप देखा है आपने? लोग कहते हैं कि ये करेले के जैसा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये फरसे के जैसा है? बारे में एक पौराणिक कहानी प्रसिद्ध है कि जब परशुराम भगवान ने हिंसा का त्याग किया तब उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंक दिया और जैसे ही उनका फरसा समुद्र में पड़ा वहां पर एक टापू का उदय हुआ और उस उदय हुए टापू का नाम रखा गया केरल। केरल का मतलब है समुद्र से उगी हुई भूमि, जिसका पुराना नाम है मारवाल और खेलकर। अब इसके भविष्य की बात करते हैं। वो केरल जो भारतीय मसालों का जनक माना जाता है, वो केरल जहां से पूरी दुनिया में मसालों का व्यापार होता था, आज वहां से महिलाओं का व्यापार होता है। कहाँ मसालों का व्यापार और कहाँ महिलाओं का व्यापार। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये केरल एक दिन इस्लामिक और ईसाई राज्य बन जाएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय मां भवानी।